चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी वन विभाग में 728 पदों पर भर्ती, सरकारी नौकरी का सपना होगा सच। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 728 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी से 14 मार्च तक होंगे। कैंडिडेट का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। परीक्षा 7 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगी, जिसमें टेक्निकल, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी ने शुरू किया एचपीवी टीकाकरण अभियान। एमपी में 8 लाख बालिकाओं को मिलेगा निःशुल्क टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और प्रदेशवासियों का आभार जताया। अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की लगभग 8 लाख बालिकाओं को निःशुल्क टीका दिया जाएगा। इस टीके से सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से सुरक्षा होगी। अभियान शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में 3 माह तक चलेगा। एमपी के नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में 10 किलोमीटर की जंगल सफारी जल्द। इको टूरिज्म हब बनेगा चिड़िको। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ स्थित चिड़िको अभ्यारण्य को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। वन विभाग ने जंगल सफारी रूट को 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर करने का प्रस्ताव भेजा। साथ ही ट्रैकिंग रूट और स्थायी नाइट कैंप भी विकसित किए जाएंगे। छोटो महादेव मंदिर से चिड़िको रेस्ट हाउस तक नया ट्रैक बनाया जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलते ही पर्यटक विस्तारित सफारी और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले पाएंगे। जबलपुर का नाम जबाली ऋषि रखने की मांग, विधानसभा में उठा मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जबलपुर का नाम बदलने की मांग उठी। जबलपुर उत्तर से विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने कहा कि ऋषि जबाली की तपोस्थली होने के कारण शहर का नाम जबाली ऋषि रखा जाना चाहिए। उन्होंने संस्कृति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव रखा। साथ ही हनुमान ताल में जबलपुर महोत्सव आयोजित करने की मांग भी की। स्मार्ट मीटर पर ऊर्जा मंत्री का स्पष्ट बयान, सहमति जरूरी नहीं और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने मीटर की जगह लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा। ये प्रक्रिया RDSS योजना के तहत पारदर्शी बिलिंग और सटीक ऊर्जा लेखांकन के उद्देश्य से की जा रही है। मंत्री ने कहा कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता की सहमति आवश्यक नहीं है। होली से पहले बस ऑपरेटर्स की हड़ताल, 2 मार्च से थमेंगे 1100 बसेस के पहिए। होली पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 मार्च से बस ऑपरेटर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। इंदौर से चलने वाली 1100 से अधिक बसेस के पहिए थम जाएंगे, जिससे रोजाना सफर करने वाले करीब 40,000 यात्रियों पर असर होगा। छात्रों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन और मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। शिवपुरी की लखपति दीदियों का कमाल, धनिया पालक से बना हर्बल गुलाल बाजार में हिट। शिवपुरी के कोलारस तहसील के धुआ गांव की अंजना यादव और उनकी स्वसहायता समूह की महिलाओं ने इस होली पर खास पहल की। धनिया पालक, चुकंदर, गाजर के रस से तैयार हर्बल गुलाल बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है। प्राकृतिक रंगों में चंदन की सुगंध मिलाकर इसे त्वचा के लिए सुरक्षित बनाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। उनकी ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा रही है। हाईकोर्ट से झटका, बैतूल के चोपना बाजार में चला बुलडोजर, बीजेपी नेता का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चोपना बाजार में हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में भाजपा नेता तपन विश्वास का कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिसकी कुछ दुकानें बेची जा चुकी थीं। एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ग्वालियर में जमीन मकान खरीदना महंगा, नई कलेक्टर गाइडलाइन में 20% तक बढ़ोतरी। ग्वालियर में जमीन और मकान खरीदना महंगा होने जा रहा है। जिला मूल्यांकन समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन को अंतिम रूप दे दिया है।
20% तक की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में 50 से 80% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने दरों की समीक्षा कर अनावश्यक वृद्धि को कम करने के निर्देश भी दिए। शीतला माता बाजार में ट्रैफिक सुधार, ठेलों और खाली ऑटो की एंट्री पर रोक से सड़क हुई चौड़ी। इंदौर के शीतला माता बाजार में यातायात सुधार के लिए व्यापारियों की पहल रंग लाने लगी है। बाजार में ठेलों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वहीं खाली ऑटो और ई रिक्शा की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। इसके चलते मुख्य सड़क पर लगातार लगने वाला ट्रैफिक जाम अब कम होता नजर आ रहा है। पिछले कई महीनों से जाम की समस्या से जूझ रहे इस पुराने बाजार में अब यातायात व्यवस्था बेहतर होती दिखाई दे रही है। एमपी में स्वच्छ और स्वस्थ होली अभियान, होलिका दहन में लकड़ी की जगह गोकाष्ठ के उपयोग की अपील। मध्य प्रदेश में इस बार होली पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाई जाएगी। स्वच्छ और स्वस्थ होली अभियान के तहत होलिका दहन में लकड़ी की जगह उपला या गोकाष्ठ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्राकृतिक और हर्बल रंगों से होली खेलने, पानी बचाने, पशु पक्षियों पर रंग न डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। प्रदेशवासियों से हुड़दंग से दूर रहकर भाईचारे और सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की गई। मध्य प्रदेश ने तिलहन उत्पादन में मारी बड़ी छलांग, सोयाबीन में देश का अग्रणी राज्य। मध्य प्रदेश ने इस साल तिलहन उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार राज्य में 8.25 मिलियन टन तिलहन फसल हुई, जिससे राष्ट्रीय हिस्सेदारी 19.19% रही। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा, कुल 5.38 मिलियन टन उत्पादन और 35.27% राष्ट्रीय हिस्सेदारी दर्ज की गई। मूंगफली की फसल में भी राज्य टॉप 3 में शामिल है, 1.55 मिलियन टन उत्पादन और 12.99% राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ। सामूहिक विवाह सम्मेलन बना सियासी अखाड़ा, अध्यक्ष उर्मिला साकेत ने जताया विरोध। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन अब राजनीतिक विवादों में घिर चुका है। जनपद अध्यक्ष उर्मिला साकेत ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्यक्रम को भाजपा के मंच में बदल दिया गया। उनका कहना है कि कार्यक्रम में भाजपा नेताओं को प्रमुखता दी गई, जबकि जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ऋषिराज मिश्रा और अन्य सदस्यों की उपेक्षा की गई। विरोध स्वरूप अध्यक्ष ने सीईओ को भाजपा का पट्टा पहनाकर नाराजगी जताई। एमपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आंधी बारिश और ओलों के आसार। होली से पहले मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई जिलों में तेज आंधी बारिश, ओलों की स्थिति बनी। ग्वालियर, चंबल संभाग समेत 20 से ज्यादा जिलों में मौसम का असर देखा गया, जिससे गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ। वहीं खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया। फरवरी में चौथी बार मौसम के इस बदलाव ने किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। एमपी में सीबीएसई 12वीं पेपर लीक का दावा, सोशल मीडिया पर एक दिन पहले प्रश्न पत्र बेचने की कोशिश। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के बीच पेपर लीक की चर्चाओं ने हलचल मचा दी। इंदौर में सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्व पैसे लेकर सीबीएसई 12वीं का पेपर एक दिन पहले देने का दावा कर रहे हैं। भरोसा दिलाने के लिए कथित कवर पेज भी बेचा जा रहा है। हालांकि ये दावा सही है या ठगी, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की गतिविधियों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। एमपी में दूषित पानी पर हड़कंप, इंदौर के बाद झाबुआ में भी पेयजल लाइन में मिला गंदा पानी। मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इंदौर के भागीरथपुरा में 15 दिन तक सप्लाई हुए पानी के 6 सैंपल्स में फीकल कोलीफॉर्म और ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मिले। विधानसभा में इस लापरवाही का खुलासा हुआ। वहीं झाबुआ के हुसैनी चौक में नाली की लीकेज से गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल गया, जिससे 14 परिवार प्रभावित हुए। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। होली से पहले सोने की चमक तेज, चांदी की कीमतों में गिरावट। होली से पहले सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,62,900 रुपए से बढ़कर 1,64,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ये घटकर 2,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सरसों चना खरीदी के लिए पंजीयन शुरू, 20 मार्च तक कराएं रजिस्ट्रेशन। प्रदेश सरकार ने सरसों को पहली बार भावांतर योजना में शामिल किया। इसके तहत किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले की 40 सहकारी समितियों में उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी कृषि विभाग करेगा। किसान 20 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। वहीं चने की फसल को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के किसानों को इस योजना से विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, स्कूल को नियमों की याद दिलाई। इंदौर के एक निजी स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। 8वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान हिजाब पहनकर आई 2 छात्राओं को कथित तौर पर हटाने और नंबर काटने की धमकी दी गई थी। मामले के सामने आते ही विभाग ने स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल सरकारी दिशा निर्देशों के विरुद्ध अपने मनमाने नियम लागू नहीं कर सकता। शिक्षा विभाग ने प्रबंधन को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। एमपी में बैंक आईडी शेयर कर 10.5 लाख का गबन, 3 बैंक कर्मियों पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 10,30,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की जांच में खुलासा हुआ कि बैंक की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाकर आईडी शेयर की गई और रकम निजी खातों में ट्रांसफर कर दी गई। लेखा कक्ष में हुई इस धांधली को सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। मामले में एक लिपिक और 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी गई। इंदौर में होली की छुट्टी पर एकमत हुए बाजार, 4 मार्च को अवकाश घोषित। क्लॉथ मार्केट में पहले रखी थी 3 की छुट्टी। होली मनाने को लेकर जारी संशय के बीच अब बाजार छुट्टी पर एकमत हो गए हैं। इंदौर के प्रमुख बाजारों ने 4 मार्च को होली के अवकाश की घोषणा कर दी, यानी 2 मार्च को होलिका दहन के बाद एक दिन इंतजार होगा और धुलंडी 4 मार्च को मनाई जाएगी। इस बीच क्लॉथ मार्केट जैसे बाजार जहां पहले 3 मार्च को अवकाश घोषित हुआ था, उन्होंने भी अब बदलाव कर दिया है। शनिवार को मार्केट में मुनादी करवाकर वहां भी 4 मार्च की होली की छुट्टी घोषित कर दी गई। लड़की देख लो, बाबा बागेश्वर ने किया शादी का ऐलान। मां की पसंद से दूल्हा बनेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मन से उन्होंने कहा कि वे मां की पसंद से विवाह करेंगे और इसके लिए तैयार हैं। इस घोषणा के बाद उनके अनुयायियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से उनकी शादी को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की दुल्हन कौन होगी। फिलहाल शादी की तारीख और अन्य विवरण सामने आना बाकी है। अनाज से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर, किसान का संदेश, पेड़ बचाओ, जैविक होलिका जलाओ। नर्मदापुरम के सुपरली गांव में किसान योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज से नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र यादव की तस्वीर बनाकर होली पर एक खास संदेश दिया है। उनका उद्देश्य होलिका दहन में पेड़ों की लकड़ी की जगह गोबर के उपले और जैविक सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना है। वे पिछले 25 वर्षों से जैविक होलिका दहन का अभियान चला रहे हैं। किसान का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को प्राकृतिक और जैविक विकल्प अपनाने चाहिए। एमपी में गौवंश पर लगेगी स्मार्ट चिप निगरानी और गिनती के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा में गौशालाओं को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताया कि प्रदेश में अब गौवंश की निगरानी के लिए स्मार्ट चिप लगाई जाएगी। पालतू और निराश्रित गायों की अलग अलग रंगों की टैगिंग होगी, जिससे उनकी पहचान और ट्रैकिंग आसान होगी। बीजेपी विधायक अनिरुद्ध मारू ने व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत बताई। वहीं कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने सटीक आंकड़ों की मांग उठाई। विश्व रैंकिंग कुश्ती में चमकी प्रियांशी, अल्बेनिया ने जीता सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश की महिला पहलवान प्रियांशी प्रजापत ने अल्बेनिया में आयोजित विश्व रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उज्जैन के प्रियांशी ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के पहलवान को 10-2 से हराया और सेमीफाइनल में मेजबान खिलाड़ी को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद ये उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।